हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सत्संग, सेवा, भजन। गुरु महाराज ने बताई प्रार्थनाएं। बाबा जी ने कहा जब तुम भजन पर बैठो तो 1 या 2 प्रार्थना कर लो, और गुरु महाराज ने कहा जब तुम प्रार्थना भजन से उठो तो 1-2 प्रार्थना कर लो। तो प्रार्थनाओं से क्या होता है? वो परमपिता परमात्मा, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक खुश हो जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को चाहती है। बाबा जी ने कहा जब तुम सुमरन पर बैठो तो 5 रूप 5 स्थान को याद कर लिया करो, और जब तुम सुमरन पर बैठो तो दादा गुरु जी को, जो जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर है, उसे भी माथा झुका लिया करो। तो ये क्या है? श्रद्धा भाव। जब तक मन में भाव नहीं जगेंगे आत्मा जागेगी नहीं। तो मन की भक्ति है। सभी संत महापुरुषों ने कहा है मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। तो मन के द्वारा ही आत्मकल्याण है। मन कौन है? भगवान का तत्व। गुरु महाराज ने कहा मन से प्रार्थना करो, मन से सुमरन करो और मन से ध्यान करो। और महापुरुषों ने कहा मन बेलगाम का घोड़ा है, यह रुकता नहीं, भागता रहता है, इससे तेज गति किसी की नहीं, क्षण भर में कहीं का कहीं चला जाता है। अब ये समस्या उत्पन्न होती है कि मन कैसे रुके, मन कैसे प्रार्थना करे। तो गुरु महाराज ने कहा जब कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, जब यो 2 युगों की टक्कर होती है, तो गुरु महाराज, महात्मा, संत, फकीर जीवात्माओं के लिए युक्ति आसान कर देते हैं। गुरु महाराज ने बताया एक प्रार्थना के माध्यम से, भजन बिन नादान उम्र खोई दई सारी। इस आत्मा ने भजन नहीं किया, उम्र सारी खो दी। 100 बरस का जीवन था, बेशकीमती अमूल्य था। जब उम्र खो गई तो आपको क्या मिला? 4 खाने 84 में जाना, जन्मना और मरना। गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार अगर सभी धर्मों के लोग एक मालिक को पुकारते जो अंडखंड ब्रह्मांडों का है, तो आपको दिव्य दृष्टि से ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान जो मन के रूप में बैठे हैं, नाम योग से अंतर्दृष्टि में आपको दर्शन देते, जिससे कि ये आपकी जीवात्मा जन्मने और मरने में नहीं आती। भजन करने का मतलब है आत्मा शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों को देखना। जब भी कहते हैं प्रार्थना के माध्यम से, भजन बिन नादान उम्र खोई दई सारी। अगर तुम रोज आते अंडखंडों ब्रह्मांडों में जाते और फिर अब आने के बाद इस संसार का, घर परिवार का, देश दुनिया का काम करते, तो वहाँ जाने और आने पर आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लगता है, और घर परिवार समाज का कोई काम नहीं बिगड़ता। ये युक्ति है परम संत बाबा जय गुरुदेव की आज वर्तमान कलयुग में। बाबा जी ने बताया सहज और आसान, और पुराने और नयों के लिए बाबा जी एक आसान युक्ति बता कर गए। बच्चा, मैं 400 साल तक रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सच्चा सेवक। सेवक का मतलब है मैं आत्मा को परमात्मा से मिलाऊंगा, मन को भगवान से मिलाऊंगा, शरीर को निरोगी करूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको भगवान मिला, परमात्मा मिला। यह बाबा जय गुरुदेव ने कहा। तो हमारे तुम्हारे 4 धर्म 36 जातियों के लिए ये सौभाग्य है। एक बार आप मथुरा जाओ, एक बार खितौरा जाओ, और बाबा जी ने कहा जीते जागते महात्मा की संगत करो। कहूँ ना संत शरण में आया, तू किसी संत की शरण में जा। संत कहते हैं जिसने सतलोक देखा है, जिसने भगवान को देखा है, जिसमें परमात्मा को देखा है। आज वर्तमान युग में हम जहाँ भी जाएं, जो संसार में भगवान और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं,
उनसे साफ और स्पष्ट पूछ लें, क्या आपने उस खुद को खुदा को देखा है? क्या आपने भगवान और परमात्मा को देखा है? नहीं देखा है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, इसे व्यर्थ न जाने। कहूँ ना हरि गुण गाया। हरि माने ईश्वर। मन अपना गुण गाता है, अपने अंश का गुण गाता है, क्योंकि मन भगवान का अंश है। वो बराबर सुमरन करता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भी बताया, सुमर सुमर नर उतरे पारा, और कलयुग केवल नाम आधारा। न धरा इंसान उम्र खोई दे सारी। तूने आधार नहीं पकड़ा, कोई गुरु नहीं बनाया। उस आधार को पकड़ जो परमात्मा का है। आत्मा के लिए परमात्मा का है, मन के लिए भगवान का है, और शरीर के लिए गुरु का है। गुरु भी समर्थ होना चाहिए, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा। भजन किया नहीं राम नाम का। भजन मतलब आया और गया नहीं। कहाँ? राम के पास। राम कहते हैं मन को। मन के पास नहीं गया। जो ये मन है अच्छे बुरा संसार में करता है, तूने उसे देखा नहीं। जो अंतर्दृष्टि में तीसरे नेत्र से ज्योति स्वरूप है, वो अपने 3 लोक दिखाता है, स्थूल, सूक्ष्म और लिंग लोक, सूक्ष्म लोक। तो अंतर्दृष्टि में देखने का नाम गुरु भक्ति है। जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे सुनाई नहीं देता, वो कोई भक्ति नहीं, वो संसार का एक मायाजाल है। दास बना रहा सदा काम का। सदा काम का दास बना रहा। 4 धर्म 36 जाति के लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे रहते हैं, और 3 गुण हमेशा याद रखते हैं। एक तो इंसान हूं, ये सबको पता है। एक मुझे अच्छे तरीके से जीवन जीना है, ये सबको पता है। एक दिन मुझे इस शरीर से खत्म होना है, ये 3 गुण हैं, ये सबको पता है। तो 5 तत्व 3 गुण से मनुष्य शरीर बना है। बाबा जी ने कहा, करनी करो किसके अनुसार? संतों के अनुसार। संत धर्म नहीं देखते। 4 धर्म 36 जाति किसी में भी आ जाते हैं। वो किसी जाति धर्म को नहीं मानते। वो सबको कहते हैं आप सब परमात्मा की अंश जीवात्माएं। परमात्मा अंश रूप अविनाशी। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। रे मूर्ख अज्ञान उम्र खोए दे सारी। आप सबने घर परिवार समाज देश दुनिया ने अपनी उम्र खो दी, जो बेशकीमती अमोलक थी। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, ये हरि मंदिर है। भगवान ने, परमात्मा ने बड़े युगों युगांतरों के बाद आपको दिया है, और आपने भगवान को नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा तीसरे नेत्र से, तो ये आपकी उम्र बेकार चली गई। भजन बिन नादान उम्र खोई गई सारी। आपने भजन नहीं किया। आपने जीते जी इस आत्मा को शरीर से निकालकर अनखंड ब्रह्मांडों की सैर नहीं की, तो आपका ये जीवन बेकार चला जाएगा। जो भगवान है, इस संसार का मालिक है, वो आपको जन्मने और मरने में लाकर खड़ा कर देगा। 4 खाने 84 की जीवात्माओं में ले जाएगा। वो जन्मता रहेगा और मरता रहेगा। झूठे जग की झूठी माया। आप सबको पता है, संसार को पता है, जो हमारा है एक समय वो नहीं रहता। फिर भी हम घर परिवार समाज के ताईं पूरी मेहनत करते हैं। आत्मा अंश रूप अविनाशी। जो आत्मा है अजर और अमर है। हम घर परिवार समाज को छोड़े नहीं, परंतु अपनी आत्मा से परमात्मा का सुमरन करें, ध्यान करें, भजन करें। तो जीते जी मनुष्य शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को अजर और अमर बनाएं। जब आप अंतर में दिव्य दृष्टि से देखोगे,
तो पता चलेगा कि आपने अपनी आत्मा को अजर अमर बनाया है या नहीं। जैसे आप घर परिवार समाज में कोई मकान दुकान दफ्तर का काम करते हैं तो उसी प्रकार रिजल्ट मिलता है, और सच्चे महात्मा की शरण लेने पर अंतर्दृष्टि में भी लोक परलोक सब दिखाए जाते हैं। यहाँ भी निरख परख होती है। लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, सारे लोकों में निरख परख होती है। इसमें मूर्ख क्यों भरमाया? हे इंसान, सभी संतों ने तुझे समझाया है। 4 वेद, गीता, कुरान, भागवत के बारे में समझाया है। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है आत्मा अंश रूप अविनाशी। आत्मा का जो रूप है अविनाशी रूप है, कभी नाश ना होने वाला है। तो घंटे 2 घंटे निकाल कर सच्चे महात्मा की युक्ति लेकर अपनी आत्मा से भजन करिए और इस मन से सुमरन करिए, तो ये मन ये आत्मा जागते हैं, अंतर्दृष्टि में जागते हैं। अंतर्दृष्टि में दिखता है इस मन को। इस आत्मा अनखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। यहाँ ये संसार में शरीर रहता है तो घर परिवार समाज का कार्य करता है। छोड़ चल रहे जहान उमर खोई दई सारी। छोड़ चल रहे जहान उमर खोई दई सारी, यानी कि इस संसार को छोड़ चल। केवल बैराग मत कर। 2 घंटे 2.5 घंटे का समय दे और 2-2.5 घंटे इसका केवल बैराग मत कर। अपने मन से सुमरन कर और अपनी आत्मा से भजन कर। बैराग मत कर और 2-2.5 घंटे इस मन से इस आत्मा से ये निकाल दे, ये तेरा संसार है। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बैराग निकाल दो। भगवान ने बेशकीमती अमोलक शरीर दिया है घर परिवार समाज बनाने के लिए, देश दुनिया में कारोबार करने के लिए। केवल 2-2.5 घंटे विचारों को रोकना होता है। यह विचार लाने होते हैं कि मुझे भगवान और परमात्मा के पास अंत समय में जाना है, तो मुझे उस घर को जीते जी देखना है। ये विचार लाने होते हैं। करनी करो महात्माओं के द्वारा, सेवा करो केवल सच्चे महात्मा के द्वारा, भजन करो सच्चे महात्मा के द्वारा। तेरी मेरी करता डोले, साच कहूं तो उल्टा बोले। तेरी और मेरी, तू गलत है मैं सही हूं, तू सच्चा है मैं बुरा हूं। इंसान इस जगत में आकर तेरी और मेरी में इतना फंस जाता है, वो आत्म कल्याण और भगवान के दर्शनों को भूल जाता है। यह भूल जाता है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। जीते जी मैं अपनी आत्मा को देखूं, उस भगवान और परमात्मा को देखूं। आज इस कलयुग में सहज और आसान है, केवल महात्मा सच्चा मिलना चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है, एक बार खितौरा जाएं, एक बार मथुरा जाएं और बाबा जय गुरुदेव के नाम का सुमरन, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना करोगे तो अपार शक्ति मिलेगी। अदृश्य शक्तियां बुलाई जा सकती हैं। कर कर मान गुमान उम्र खोई दई सारी। इंसान घर परिवार समाज बनाने के लिए 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे मेहनत करता है और अंत समय में दुख पीड़ाएं भयानक बीमारी होकर वो चला जाता है। समाज वाले कहते हैं कि भयानक बीमारी थी, चला गया। तो बीमारी, दुख और ये 4 खाने 84 की जीवात्माएं, रात दिन और मौसम कौन बदल रहा है? वो भगवान ही है। वो एक है, एक स्थान पर रहता है। हमें उसे एक युक्ति से, एक महात्मा के द्वारा अंतर्दृष्टि में देखना चाहिए। सभी से प्रार्थना है, भगवान और परमात्मा को पाने के लिए अत्यंत कोशिश करें। जय गुरुदेव।